बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से देसी लहसुन छीलने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो लहसुन लिया है। देसी लहसुन चूँकि बहुत ही हिफाज़त वाला होता है और इसको छीलना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है। तो यहाँ पे मैंने एक टोकरी ली है, उसको हाथों की मदद से जो उसकी पोतियाँ थी मैं उसको अलग अलग कर रही हूँ। इसकी तमाम कलियों को अलग अलग कर लूँगी। अलग अलग करने के बाद मैंने इसको एक परात में डाल लिया, बड़े वाले बर्तन में। इसको छाड़ना शुरू कर दिया है ताकि इसके जो एक्स्ट्रा छिलके हैं वो सारे आगे आ जाएं और हमें लहसुन छीलने में आसानी हो। ये हाथों की मदद से मैं सारे तमाम छिलके निकाल रही हूँ। इस तरीके से हमारा लहसुन काफ़ी जल्दी साफ़ हो जाएगा और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको साफ़ करने में। यहाँ पे मैं तकरीबन अच्छे से करके उसको तमाम छिलकों को निकाल रही हूँ। तमाम छिलके उतर चुके हैं जो एक्स्ट्रा वाले थे। अब मैंने एक मोटा थैला लिया है, उसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। आपके घर में जो भी कोई थैला हो पुराना या कोई तकिए का गिलाफ, आप उसमें इसको डाल के इस तरह करने जो लिए हैं चीज़ें इसको छिलके उतारने के लिए, वो वहाँ यहाँ पे मैंने 4 चम्मच नमक लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ में मैंने लिया है 4 चम्मच ही आटा, वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसको शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से अब हाथों की मदद से मिक्स करना शुरू करेंगे। इस तरह तो हमारा तकरीबन लहसुन सारा साफ़ तो नहीं होगा, इसके काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा छिलके उतर आएंगे। ये हाथों से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका मुंह बंद करके मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसलना शुरू कर दूँगी। ये अमल हमने तकरीबन 15 मिनट का लाजमी करना है। इसको हाथों से अच्छे से रगड़ते रहना है ताकि इसके छिलके जो हैं वो उतरना शुरू हो जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आप मेरी नई हर आने वाली वीडियो से आगाह रहें। यहाँ पे 15 मिनट हो चुकी हैं इसको करते हुए। अब मैं उसी बर्तन में दोबारा डाल रही हूँ यहाँ पे और इसको फिर से हम छाँट लेंगे ताकि जो इसके छिलके उतर चुके हैं हम इसको निकाल लें। यहाँ पे मैंने इसको छानना शुरू कर दिया है। यह तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही हम करते रहेंगे। जो एक्स्ट्रा आगे आटा और वो जो नमक डाला था वो तमाम निकल चुका है और यहाँ पे मेरे जो लहसुन है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ इस अमल से तकरीबन सारे छिलके नहीं उतरेंगे पर काफ़ी हमें आसानी हो जाएगी छीलने में, क्योंकि देसी लहसुन जो होता है वो बड़ी मुश्किल से छीला जाता है। उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी कलियाँ होती हैं जिसको हमें छीलने में बहुत मुश्किल होती है। ये आप देखें यहाँ पे काफ़ी सारे छिलके उतर चुके हैं और ये मैंने सब जो साफ़ किए हैं ये काफ़ी सारे, ये देखें उतर के जो मैंने अभी उतारे हैं वो साइड पे मैंने कर दिए हैं सारे। में से जो लहसुन साफ़ हो गया तो उसको मैंने हाथों से चुन के अलग से निकाल लिया है एक टोकरी में। ये जो बाकी मेरा बच गया है इसको मैं हाथों से छील लूँगी। छीलने के बाद आप इसको किसी डब्बे में बंद करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम बाज़ार से छीला हुआ लहसुन लेते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, केमिकल वाला होता है। वो आप एहतियात किया करें, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया करें। यहाँ पे ये जो मैंने लहसुन साफ़ हो गया है वो मैंने उसको अलग कर दिया एक टोकरी में और ये जो रह गया है अब इसको मैं छील के ये भी इसको शामिल कर दूँगी उसी टोकरी में। अगर आप भी इस तरीके से लहसुन छीलेंगी तो तकरीबन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी छिल जाएगा आपका लहसुन भी। बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश लहसुन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर मेरा तमाम लहसुन छिल चुका है। ये देखिए कितना अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने उसको। मिलेंगे नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।